दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पर करीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और सिविल लाइंस चंदगीराम अखाड़ा ये जगह है, सीएम आवास से चंद दूरी पर ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीजेपी का जारी है, जहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद रोजाना यहाँ पर बैठते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है। रामवीर विदुड़ी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। विदुड़ी जी, लगातार आप लोग इस तरीके से रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा 45 करोड़ रुपए खर्च का आप बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं? देखिए, बात यह है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने तो नहीं कहा था कि चुनाव से पहले वे ये घोषणा करें कि वो छोटे से घर में रहेंगे, 2 कमरे का घर होगा, छोटी गाड़ी में चलेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हमारे नियम क्या कहते पहले उसको समझ लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर की साज सज्जा पर 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने के लिए एक सरकारी कोठी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने अगल बगल की 2 कोठियों को खाली करवा लिया। उनकी कोठी के पीछे जो अफसर्स के फ्लैट्स थे उनको तोड़कर चीफ मिनिस्टर हाउस का हिस्सा बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। यदि आपको नियम अनुसार रहने के लिए एक सरकारी कोठी मिलेगी तो आप उसमें रहिए। आपने 3-3 कोठियों को अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में कैसे सम्मिलित कर लिया, इसका जवाब राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से आप लीजिए। उनसे ये पूछिए कि इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस की रेनोवेशन के ऊपर, साज सज्जा के ऊपर कितनी धनराशि किस किस साल में कितनी की है। यदि आजादी से लेकर आज तक 1/3 भी धनराशि जो अरविंद केजरीवाल ने खर्च की है 45 करोड़ रुपया, अगर इससे पहले के सभी मुख्यमंत्रियों ने खर्च की होगी तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे दूंगा। यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहेंगे मैं सादगी के साथ रहूंगा, छोटे से छोटे घर में रहूंगा, और उसके बाद वो अपने सरकारी घर को राजमहल का के रूप में उसको परिवर्तित कर देंगे और 45 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के टैक्स पेयर्स का उस पर बर्बाद करेंगे और हम मुंह बंद करके रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी, अरविंद केजरीवाल की सरकार के चीफ सेक्रेटरी, अब जो भी रिपोर्ट देंगे, यदि रिपोर्ट ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कानून, कायदे और नियमों का उल्लंघन किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, या उन्होंने अगल बगल के सरकारी फ्लैट्स को गैर कानूनी तरीके से तोड़वाया है और 2 और कोठियां उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके उनको खाली करवाकर चीफ मिनिस्टर हाउस का पार्ट बनाया है, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR भी होगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। कल नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक नई चार्जशीट दाखिल की गई है। उस एक चार्जशीट दाखिल की गई है नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार लेकर आई थी, जिसमें जांच चल रही है। उस चार्जशीट में इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है और सांसद राघव चड्ढा का भी नाम है। आप मुझे ये बताइए कि शराब के ठेकेदार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के अपने अफसर कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और जो घोटाला हुआ है हमें इस नई शराब नीति को बनाने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दी, दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दी। तो ये सब बातें तो रिकॉर्ड पर आ गई हैं, कोर्ट में भी ये सब रिकॉर्ड पर आ गई हैं, और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में
सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसीलिए दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जमानत भी नहीं मिल रही है और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इसमें सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है। जांच आगे चल रही है और जांच में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो नई शराब नीति बनाई गई, जिसकी एवज में शराब के ठेकेदारों से हजारों करोड़ रुपया लिया गया, उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। जो पैसा आया वह पैसा इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल को दिया गया। कई राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस पैसे का वहां भी इस्तेमाल किया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी लगाया गया है और यही बात उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में जो घोटाला किया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने भी उसकी निंदा की है। तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। कोई सत्येंद्र जैन या कोई मंत्री या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई अधिकारी हजारों करोड़ रुपए को अपनी जेब में रखकर नहीं बैठ जाएगा। ये तो सब कुछ जो हुआ है अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो अरविंद केजरीवाल को हैंडओवर किया गया है। जो जांच चल रही है उस जांच में ये सारी जानकारी मिली है। तो रामवीर विदुड़ी नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में और उनके साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रोज़ाना इसी तरीके से बीजेपी के नेता सांसद यहाँ पहुँचते हैं। सिविल लाइंस में सीएम आवास के कुछ ही दूरी पर ये जगह बनी हुई है जहाँ पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। जाँच में अगर दोषी साबित होते हैं, जो कि बीजेपी मान के चल रही है कि वो दोषी हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। साथ ही नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई है नई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल किया गया है, उस पर भी बीजेपी ये कह रही है कि ये पूरी एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगरानी में तय की गई थी, इसलिए उन पर भी इस मामले में कार्रवाई बनती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।